पड़ेगी। सवेरा जो हम पार्टनरशिप्स की बात करते हैं बैटिंग के अंदर, बॉलिंग में भी सारा जो बॉलर्स होते हैं, जो बॉलिंग कोच होते हैं, वो बॉलर्स के साथ यही काम करके आते हैं और काम करना है और उस काम को अमलन ग्राउंड के अंदर करना, इसमें फर्क है। तो जब आप अमलन किसी चीज को करते हो तो उसके रिजल्ट्स आते हैं। अगर ये इस प्लान के साथ आए हो कि बुमराह ने एक ही लाइन और लेंथ पे बॉल करना है, उसने वो कंटेन रखेगा एंड देन वहां से दूसरी जगह से अटैक होगा, तो ये होता है अटैक में आप रन भी दे देते हो और अटैक में जब आप जाते हो तो विकेटें आती लाजमी है। तो ये तो प्लान बहुत जरूरत। मुशीब भाई ने जो इंपॉर्टेंट बात की है वो ये बात है कि जो हमारे ड्रेसिंग रूम के अंदर बॉलर्स बैठे हुए हैं उनका देखना, उनका खास तौर पे ग्राउंड में ना देखें, वो टीवी पे मैच देखें कि अपनी लाइन और लेंथ का उनको आइडिया हो कि किस एरिया से हमें उनको फायदा हो रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल शायद ये क्योंकि हमारे जितने भी बॉलर्स होते हैं ना, हमारे खेलते हुए दौर में कोचेस तो होते नहीं थे, तो हम मैच के दरमियान में जब ऑपोजिशन बॉलर कर रहे थे, जैसे मैं स्पिनर हूँ, तो स्पिनर जब कोई उनका ऑपोजिशन का शेन वॉर्न या कोई अनिल कुंबले बॉलिंग करता था तो मैं गौर से देखता था इस पिच पे वो कौन सी लाइन पे बॉल कर रहे हैं, कितना स्पिन हो रहा है, कौन सी पेस से बॉल कर रहा है, तो आपको बॉलिंग सेकंड करते हुए ये बड़ा एडवांटेज हो जाता था। और ये छोटी सी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपका माइंडसेट बड़ा गेम के साथ कनेक्ट हो जाता है और आपको अपनी पॉलिसीज और अपने प्लान्स बनाना बड़ा आसान हो जाता है। इस विकेट से पहले रोहित शर्मा और सिराज की काफ़ी सेकंड्स कम्युनिकेशन भी हुई है, पता नहीं उन्होंने क्या बात की, और उसके बाद उसने सिराज ने रोहित शर्मा ने, उन दोनों ने एक दूसरे को अप्रिशिएट किया जो कम्युनिकेशन करने। अभी भी हमने देखा है मुशीब भाई, अभी भी हमने देखा है कि जो अभी विराट कोहली गए हैं रोहित शर्मा के पास, फिर वो दोनों गए हार्दिक पांड्या के पास, ये सीनियर प्लेयर्स की कम्युनिकेशन बड़ी ज़बरदस्त हम देख रहे हैं कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और उसके बाद फील्ड चेंज भी किया उन्होंने बाबर के लिए, फिर बाबर को शॉर्ट बॉल करवाई है पांड्या ने। देखिए वो बिल्कुल कम्युनिकेट करके, ये यहाँ पे आंखों की और पास जाके कम्युनिकेशन करना बड़ी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आवाज वूज कोई नहीं आनी। यहाँ पे पूछें, ये दोनों कप्तान बैठे हुए हैं, जितने भी पाकिस्तान के कप्तान हैं, आप उनसे पूछिएगा कि 90% जब बड़ा मैच होता है कप्तान फ्रस्ट्रेटेड पता कब होता है, जब मैं फाइन लेग पे फील्डिंग कर रहा हूँ, मैं देख ही नहीं रहा, क्योंकि कई दफा कई बॉलों के ऊपर आपने फील्डिंग चेंज करनी है। अब कप्तान और बॉलर आवाजें लगा रहा, आवाज तो जा ही नहीं रही। तो अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये इस मैचों के दरमियान बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को, इंडिया के जो भी खेलें, उनको ये कम्युनिकेशन करना जरूरी है कि हर बॉल के ऊपर वो कप्तान के साथ इंटरेक्शन हो, उनका बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे से मिलता हो, आंखें मिलनी चाहिए बेसिकली। और एक जो बहुत आप लोग इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं लाला, जैसे आपने और मुशी भाई ने भी ये बात की है कि हमारे बॉलर्स को बहुत गौर से देखना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे ज्यादा करंट एनालिसिस उनको कोई नहीं दे सकता जो कि इस वक्त सामने हो रहा है। किस तरह पिच ने बिहेव किया था परसों, किस तरह बिहेव किया था पिछले आईपीएल के फाइनल में, किस तरह बिहेव किया था 3 दिन पहले, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज राइट नाउ वो पिच किस तरह बिहेव कर रही है। मेरा ख्याल से इससे ज्यादा करंट एनालिसिस हमारे बॉलर्स को मिल नहीं सकता। सवेरा आपने सवाल किए कि जवाब दिए मुझे, मैंने एक अपना एनालिसिस दिया आपको। बिल्कुल ठीक दिया है, मैं इसको सेकंड करता हूँ और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपको तंग नहीं करना चाह रही, आप खा रहे हैं ना खाना। ये ठीक कह रहे हो आपके सवेरा समटाइम ना, शी एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग इस क्रेडिट जाना चाहिए कि शी अंडरस्टैंड द गेम वेरी वेल, बहुत अच्छा बोलती हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह। कई दफा वो हमें फिर हम कई दफा घबरा जाते हैं, हम शो तो नहीं करते मगर अंदर से घबरा जाते हैं कि जवाब तो दे दिया है, मगर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जवाब दे दिया वैसी बस हमें बुलवाना चाह रही हूं, चाह रही कि हम इसको सेकंड करें। हां ना, और नहीं तो क्या, लेजेंड्स मेरी बात को सेकंड करें। मगर ये यूसुफ पता क्या है, जो कोच होता है ना बॉलिंग कोच इस मॉडर्न क्रिकेट में, वो इस वक्त जाए शाहीन के पास, हसन अली के पास, हारिस रऊफ के पास और हमारे बॉलर्स के पास जाके पता कि सिर्फ एक बात करे कि वॉच दिस, जैसे शाहिद ने कहा ना, वॉच दिस, ये है लाइन लेंथ, ये है ऑन द टीवी, क्योंकि कई दफा ये पॉइंट वाला फील्डर, जस्ट इमेजिन इस पिच के ऊपर स्लो पिच है, अगर बॉल पे सीधा सीधा खेलना है तो आपका पॉइंट बाहर होना चाहिए। अब बाहर होने से क्या फर्क पड़ेगा, आप बैट्समैन को अंदर खिलाने की कोशिश करोगे, आधे बल्ले से खिलाने की कोशिश करोगे। यहाँ पे आप यकीन मानिएगा अगर 90% आपके फील्ड पोजीशन बॉलिंग के मुताबिक हो जाए ना, आप विकेट क्रिएट कर लेते हो सिर्फ फील्डरों को सीधा करने से। ये
इतनी टैक्टिकल मूव्स हैं, इतनी स्मार्ट गेम होनी चाहिए कि पहले कोचेस नहीं ना होते थे तो हमें खुद ये चीजें करनी पड़ती थी, जिसे हम कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। सो आई थिंक जो हमारे बॉलिंग कोच है वो बैठेंगे और बैठे होंगे हम श्योर, और हम लड़कों के साथ बैठ के ये कहेंगे जी पॉइंट को सीधा रख लो, मिड विकेट को सीधा रख लो, ताकि बैट्समैन जो है ना वो आधे बल्ले से खेले, इधर इधर उनको लंबे गैप मिले। लंबे गैप से होगा क्या कि आप आधे बल्ले से खेलते हो, कई दफा इनसाइड एज विकेटों में लग जाता है, क्वाड भी एंड हो सकता है। सो यू क्रिएट चांसेस थ्रू फील्ड पोजीशंस। बट अभी जो क्रिएटिंग चांसेस की बात कर रहे हैं यूसुफ, शॉर्ट पिच बॉलिंग का आगाज कर दिया है, शॉर्ट पिच बॉलिंग करवा रहे हैं वो, और उनको पता है पाकिस्तान टीम की एक वीकनेस है ये, पाकिस्तान स्ट्रगल्स ऑन दिस शॉर्ट पिच बॉलिंग, और जब जैसे ही बाबर फेस करने लगते हैं वो शॉर्ट पिच बॉलिंग की तरफ चले जाते हैं। हाउ कैन अ बैटर काउंटर दैट, बिकॉज ही नोज दैट इट इज हिज वीकनेस, मगर उस वीकनेस को एब्जॉर्ब करके किस तरह रिस्पॉन्ड करे वो? अच्छा देखिए, ये तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि वीकनेस है। बाज़ का आप खुद ही नहीं खेल रहे होते, छोड़ रहे होते। स्टीव वो बहुत बड़ी मिसाल थी कि वो हुक पुल नहीं करता था। इवन मैंने मार्क वाह को बहुत कम देखा है, लेकिन वो जेन्युइन फास्ट बॉलरों को बहुत खेले हैं। वसीम वकार, एम्ब्रोज, वॉल्श, माल्कम मार्शल, ऐसे बड़े बड़े बॉलर्स को खेले हैं। वो हैंडल करने का एक तरीका होता है, वीकनेस नहीं कह सकते बाज़ लोगों की। हाँ, कुछ लोगों की होती है जो खेल भी जाते हैं, आउट भी हो जाते हैं, उसको कह सकते हैं वीकनेस। लेकिन अगर आप छोड़ रहे हैं अच्छे तरीके से, पता चल रहा है, सामने वाले बॉलर को भी समझ आती है। नहीं, बट पाकिस्तान टीम की तो वीकनेस है ना शॉर्ट पिच बॉलिंग। अच्छा, हमारे लड़के इमाम आउट हुआ है अभी थोड़ी देर पहले यूसुफ ने मेरी तो बात की है कि मार भी देते थे, आउट हो जाते थे। नहीं। अच्छा, वो अभी की बात चल रही है लाला, अभी पास्ट में हम भी आउट हुए हैं बाउंसर्स पे। ये नहीं, बात ये है कि ये इमाम आउट हुआ है लास्ट 2 इनिंग्स में, तो वो ये ऑब्वियसली ये इस पे वर्क कर रहे होंगे, नेट पे दिखाया भी है कि नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पेशली। लेकिन ये देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी होती है कि जिस पे आप मैच सिनारियो पर्पस बेस्ड प्रैक्टिस करें। एक है कि रोजाना नेट में जा रहे हैं, हम वही खेलते जा रहे हैं अपनी मर्जी की, जो कंफर्ट जोन की है। नहीं, प्रैक्टिस वो करनी जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो। अभी इस मैच में कंफर्ट जोन नहीं मिलना मैच। बिल्कुल। अच्छा लाला, अगर हम बात करें ये शॉर्ट बॉल्स की, अगेन वो ट्राई कर रहे हैं शॉर्ट बॉल्स की, लेकिन अब हमारे जो जिस तरह यूसुफ भाई भी एक बात करते हैं कि अब जो बॉलर्स के लिए जो क्रिकेट है ना बड़ी मुश्किल हो चुकी है। बॉलर एक शॉर्ट बॉल करेगा, तो यहाँ पर अब जो बल्लेबाज है उसको वेट करना चाहिए, इस बॉल को लेट गो कर देना चाहिए। हमने देखा कि बाबर के लिए मिड विकेट को उन्होंने ऊपर बुला लिया है, तो ताकि शॉर्ट बॉल के हवाले से जो फील्ड चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे में अब बल्लेबाज वही सवाल आपकी जानिब लेकर पड़ता है, यहाँ पर क्या करें? वेट करें, अटैक करें, छोड़ दें? देखें, अभी यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की है, कंफर्ट जोन। जब आपको किसी चीज को इंप्रूव करना होता है ना, बेहतर करना होता है, तो आप कंफर्ट जोन से निकलते हो। आप अपने कोच खुद बेहतर हो, आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर किस बॉल का खौफ है, तो वो उसको इंप्रूव आप खुद करते हो। ठीक है। दूसरा ये है कि क्योंकि मैं अपनी मिसाल इसलिए देनी पड़ती है कि इसमें से निकले हुए, मेरा प्रॉब्लम था शॉर्ट बॉल का। मुझे आज तक कभी किसी पाकिस्तानी कोच ने बताया नहीं कि इसको इस तरह मारते हैं। उन्होंने कहा यार तुम क्यों मारते हो यार, थोड़ा रुक जाया करो, बस ये कोचिंग होती थी। उन्होंने गलती नहीं बताई कि आपकी टेक्निक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या गलती कर रहे हो, वो मुझे आज तक नहीं बताया। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं और अपने, अब तो खैर क्रिकेट इतने एनालिस्ट और ये वो सारा कुछ है, पहले तो इतना ऐसे कुछ नहीं होता था, लेकिन अब ये है कि आपको छोड़ना और मारना दोनों आना चाहिए। अगर आप छोड़ अच्छा सकते हो, मार नहीं सकते, तो रन भी तो करना है ना भाई आपने। तो आपको छोड़ना अर्ली ऑन, जहां आप कंफर्टेबल, क्योंकि बॉल नया होता है, स्किट करता है, आपको छोड़ना या रोकना आना चाहिए, एंड देन फिर आपको उसको मारना भी आना चाहिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल एक बहुत सीनियर खिलाड़ी की जो है, बैटर की कोट है ये कि अ गुड बैटर इज द वन हु नोज हाउ टू वेल लेफ्ट, हु नोज हाउ टू वेल लीव द बॉल। कि आपको वो जज करना ज़रूर आना चाहिए कि आपने कब छोड़नी है बॉल और कब उस पर मारना है। बट फिर आपके पास भी मैं यही आऊँगी कि क्या हर वक्त शॉर्ट पिच बॉलिंग पे यू कैन नॉट लीव एवरी टाइम अ शॉर्ट पिच बॉल। What is the counter for that? अगर आप एक कोच हो, आप इस टीम के कोच हो, आपको पता है आपकी टीम की वीकनेस, what will you do? आई थिंक सिचुएशन, जैसे शायद ने कहा, अगर तो रन्स की जरूरत है तो फिर आई हैव टू गो फॉर इट। और उसके लिए इफ आई हैव टू स्कोर रन्स,
देन यू नो लाइक उसके लिए मुझे चांस देना पड़ेगा, चाहे मेरी कमजोरी भी है। जिस तरह यूसुफ है, यूसुफ शायद इतना अच्छा हुक नहीं मारता था, स्टीव इतना अच्छा हुक पुल नहीं मारता था, मगर इट डज नॉट मीन कि दे वर नॉट ग्रेट प्लेयर। अब अगर मैंने इनको काउंटर अटैक किया तो इनके पास एक ही जवाब था, या तो आउट हो जाएंगे या मारेंगे। अब ये जो शाहिद ने बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। विश के जोर का जोड़ तब शुरू होता कि कोई तब सोल्यूशन निकल आती इस प्रोग्राम के थ्रू से। कोचेस तो नहीं थे पहले, तो नहीं थे, मगर अब ये अगर सिचुएशन देखी जाए तो अब इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है, इतने कोचेस आ गए हैं, इतने एनालिस्ट आ गए हैं, अब सॉल्यूशंस की बात होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली लेट मी टेल यू वन थिंग, जो ये दोनों बार बार बात कर रहे हैं हमारे पैनलिस्ट, जो शाहिद भी है और यूसुफ भी है, ये दोनों बार बार हमारे कितने प्रोग्राम में कह चुके हैं, एशिया कप में भी कह चुके हैं, लिसन योर बेस्ट कोच इज योरसेल्फ। आप अंदर से खुद नहीं मानोगे, तैयार नहीं होगे किसी चीज के लिए ना, कोई बंदा आपकी मदद नहीं कर सकता। इफ यू डोंट हेल्प योरसेल्फ, नोबडी कैन हेल्प यू। सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस पूरे सिनेरियो में अगर मैं कोच हूंगा तो मुझे पता है कि बाबर को अगर पुल नहीं मारनी आती और उसके साथ कोई दूसरा खेल रहा है, तो मैं बाबर को कहूंगा कोशिश करो सिंगल लेके स्ट्राइक लेके उधर जाओ और उस बैट्समैन को जाके चौका मारो। बाबर को उन्होंने वहीं पर यूसुफ भाई, अभी भी आपने देखा इस बॉल पर भी देखा कि बाबर को ऑफ साइड जो कवर्स उसकी ड्राइव्स हैं, जो उसका स्ट्रॉन्ग एरिया, वैसे तो बाबर चारों तरफ खेल लेते हैं, लेकिन ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि वो गुड लेंथ पे कर रहे हैं या शॉर्ट बॉल कर रहे हैं ताकि बाबर उसको पुल करने की तरफ जाएं। देखिए